आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में शुक्रवार की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई और उसका बेटा रहता था। कुछ समय के बाद उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपनी बहू से घर के सारे काम करवाने लगी। बहू को किसी न किसी बात से परेशान करने लगी। बहू घर का सारा काम करती थी और बुढ़िया माई उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब उसका बेटा चुपचाप देखता था और इन सब से परेशान होकर उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ और पत्नी को शहर जाने की बात बताई। बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से कुछ निशानी देने को कहा तो वह रोने लगी कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसके चरणों में गिर गई। इसके बाद वह शहर चला गया। एक दिन बुढ़िया माई की बहू घर के काम से बाहर गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतोषी माता जी की पूजा कर रही है। उसने उन महिलाओं से व्रत की विधि पूछी। तब उन महिलाओं ने कहा कि एक लोटे में पानी, गुड़ और चने का प्रसाद लेकर माता जी की पूजा करें और इस दिन खटाई का सेवन बिल्कुल न करें। उसने ऐसा ही किया। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। उसने माँ से कहा कि हे माँ जी, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं भी उद्यापन करूंगी। संतोषी माता जी की कृपा से उसका पति भी आ गया। इसके बाद उसने व्रत का उद्यापन किया, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसने उनके बच्चों को खटाई खाने को सिखा दिया। इससे माताजी क्रोधित हो गई और उसके बाद उसके पति को राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। इसके बाद बुढ़िया माई की बहू ने माताजी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर से उद्यापन किया, जिसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू रहते थे। वे लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, तो कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। तब गणेश जी महाराज बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ ले। वो घर आकर अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, माँ जी पोता मांग लीजिए। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए कुछ मांग ले, अपने लिए आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा
कि ऐसी चीज मांगनी है जो बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए, कहने लगे कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना ही नहीं आता है। पर ठीक है, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। और यह आशीर्वाद देकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।